Hi friends, today we are going to discuss isotopes. So we are very well aware of elements, right? हमें पता है कि there are number of elements जो discovered हुए हैं, जिसमें से few we know. तो जितने भी हमारे elements है उसको हम represent करते हैं symbol के साथ. उसका जो सबस्क्रिप्ट है वहां पे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं और उसके सुपरस्क्रिप्ट में हम एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं. और जो हमारा एटॉमिक नंबर है उसको हम जेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट है एटम के अंदर. तो एटम हमने स्टडी किया था जिसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन नंबर है किसी भी एटम के अंदर और प्रोटॉन नंबर जो है वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल. प्रोटॉन number of protons are going to equal to number of electrons, and number of protons in the nucleus और number of electrons in the extranuclear part, इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Z. रही बात एटॉमिक मास नंबर की, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के अंदर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर. तो दिस इज अबाउट द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर. नाउ द थिंग इज कि जितने भी एलिमेंट्स है उनका यूजुअली सभी एलिमेंट्स का जो एटम्स होते हैं, राइट, रदरफोर्ड ने कहा था कि सेम एलिमेंट अगर है तो उसके सभी इस सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स रहेंगे उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो आइडेंटिकल रहेंगे, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो है उनके डिफरेंट मास रहेगा. ओके, लेकिन इसके बावजूद हमने नेचर में वी हैव ऑब्जर्व कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेम एटॉमिक नंबर तो शो करते हैं लेकिन उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है. तो कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि आइसोटोप्स जो होते हैं इनके एटॉमिक नंबर्स जो है वो तो सेम होते हैं लेकिन दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर. तो एटॉमिक नंबर जो है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की और उसकी केमिकल आइडेंटिटी है, बिकॉज वॉट एवर केमिकल रिएक्शंस आर हैपनिंग, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं दैट इज हैपनिंग विथ एटॉमिक नंबर, है ना. हमने देखा था कि एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट. तो वी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस के लिए. क्यों, कोई किस तरह से कंपाउंड बनाएगा, क्या वैलेंसी होंगी, ऑन दैट बेसिस द कंपाउंड्स आर गोइंग टू फॉर्म. तो एटॉमिक नंबर जो है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, राइट, और उसकी केमिकल आइडेंटिटी की. तो केमिकल आइडेंटिटी आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट कि अगर इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 है तो वो मेटल्स रहेंगे, वो कंडक्टर्स रहेंगे क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट है. फिर वो आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, राइट. तो किस तरह से वो बॉन्ड बनाएंगे, केमिकली किस तरह से एक दूसरे कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे, ये सब कुछ डिपेंड किसके है? एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड है. इसलिए वो फंडामेंटल और केमिकल आइडेंटिटी हमने उसको कहा है. कि कुछ एलिमेंट्स है नेचर के अंदर जिनके एटम्स जो है उनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो है वो डिफरेंट है. जैसे कि एग्जांपल है कार्बन. तो कार्बन के आइसोटॉप्स है कितने? 3 आइसोटॉप्स है, 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. द आइसोटॉप्स हैव सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर. अब प्रोटॉन नंबर इसलिए सेम है क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर सेम है. तो यू मस्ट हैव सीन कि सेम एटॉमिक नंबर, एंड वी नो दैट एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसलिए उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहेंगे? सेम. तो फिर एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट क्यों है? क्योंकि मास नंबर का मतलब होता है, एटॉमिक मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट. ए इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो अगर प्रोटॉन सब इसमें सेम है तो क्या डिफरेंट है? न्यूट्रॉन डिफरेंट है. तो कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 यू कैन सी मास नंबर 12, 13 एंड 14 है. सभी के प्रोटॉन नंबर यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6. और एटॉमिक मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर अगर हमें निकालना है तो हमें ए माइनस जेड यानी ए माइनस प्रोटॉन करना पड़ेगा. तो वी विल गेट 6 फॉर कार्बन 12, 7 फॉर कार्बन 13 एंड 8 फॉर कार्बन 14. दिस इज देयर न्यूट्रॉन नंबर. Okay, so I hope isotope जो है this is clear to you. Remember this definition. Some elements in nature have the atom with same atomic number but different mass number. They are called isotopes. So here we have the another example. Hydrogen. Hydrogen के भी 3 isotopes होते हैं और उनके अलग अलग नाम भी है यहाँ पे, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. So let's fill this chart here. तो हाइड्रोजन
1, तो वी नो दैट कि प्रोटॉन नंबर आर गोइंग टू बी सेम, तो यहाँ पे भी प्रोटॉन नंबर हाइड्रोजन का क्या रहने वाला है 1. देन ड्यूटेरियम जो है वो ड्यूटेरियम इसलिए है क्योंकि उसका एटॉमिक मास होता है 2 और हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर रिमेन्स सेम. देन थर्ड जो है वो है ट्रिटेरियम, तो हाइड्रोजन विथ 3 एटॉमिक मास नंबर एंड 1 एटॉमिक नंबर. तो प्रोटॉन नंबर यहाँ पे रहेगा 1, सो 1 + 1 हो जाएगा आपके 2 एंड यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा यहाँ पे 3 एंड यह न्यूट्रॉन नंबर इज गोइंग टू बी 0. तो हमें पता है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, इन दिस केस इट विल बी 0. सिमिलरली वी हैव क्लोरीन, तो क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स है 35 एंड 37. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी देयर हियर, यहाँ पे क्या रहेगा. तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर आपको नीचे दिख रहा है 17, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे 17. सिमिलरली यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे 17 ही रहेंगे, राइट. अगर भी हम न्यूट्रॉन नंबर की बात करें तो कैसे निकालेंगे हम न्यूट्रॉन नंबर, अभी देखा था हमने A माइनस Z मतलब A माइनस प्रोटॉन नंबर. तो A माइनस प्रोटॉन नंबर अगर हम करेंगे तो वी विल गेट 35 माइनस 17. 35 माइनस 17 is going to be 18, right. So here again 37 minus 17, so you will get 20. What we have found? We have found the proton number and neutron number from the respective isotopes. I hope this is clear. Now let's see some uses of isotopes. So ये जो isotopes है इसके कुछ uses है. Isotopes of some elements are radioactive. कुछ elements के isotopes radioactive होते हैं and they are used in various fields जैसे कि such as industry, agriculture, medicine and research. First जो है वो यूरेनियम 235 वेरी पॉपुलर. इसको यूज किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो यूरेनियम 235 का यूज करके न्यूक्लियर फ्यूजन यानी ब्रेकडाउन ऑफ यूरेनियम इनटू रिस्पेक्टिव स्मॉलर न्यूक्लिया. यूरेनियम जो है उसको हम ब्रेकडाउन जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस. और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी का यूज़ करके फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. उसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ किया जाता है यूरेनियम 235 को, ठीक है. देन सम रेडिएक्टिव आइसोटॉप्स जैसे कोबाल्ट 60 है, इसको यूज़ किया जाता है मेडिकल फील्ड में फॉर द कैंसर. 131 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर जो कि एक थायराइड ग्लैंड की डिजीज है. देन आइसोटॉप्स आर यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स. कोई क्रैक्स है या नहीं अंडरग्राउंड में वो चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं जैसे कि सोडियम 24. देन रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज फॉर द फूड प्रिजर्वेशन फ्रॉम माइक्रोब्स एंड रेडियोएक्टिव आइसोटॉप C14 is used for determining the age of archaeological objects. So these are some of the uses of isotopes. That's it for today. Thank you and have a nice day.